तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अशांत क्यों है? शादीशुदा हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? एक बच्चा अपनी माँ को प्रेम करता है। माँ खुश होती है कि बच्चा माँ को प्रेम करता है और वह भी बच्चे को बहुत प्रेम करती है। लेकिन अब उस बच्चे के मन में माँ के प्रेम की जो तस्वीर बनती चली जाएगी, माँ उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। और बच्चे की तो अभी सोच विकसित ही नहीं हुई है, इसलिए वह नहीं जान सकता कि अंततः यही प्रेम उसकी ज़िंदगी को उपद्रव में डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफ़र देवरत्न। दोस्तों, आज मैं आपसे खासकर उन ओशो अनुयायियों और सन्यासियों से जो वर्षों से अपने सद्गुरु ओशो को सुन रहे हैं या उनके बताए सिद्धांतों के अनुरूप खुद को ढालकर जी रहे हैं, सभी से कहना चाहता हूँ कि जैसा ओशो कहते थे कि मेरा कहा मेरा विचार है, मेरा अनुभव है। ज़रूरी नहीं कि आप इससे सहमत हों और उसे माने ही। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि जब भी आप ओशो को सुने या उनके प्रयोगों का अनुसरण करें तो उस पर एक बार विचार अवश्य करें और उस पर अमल करने के बाद अपने स्व अनुभव और स्व विवेक के अनुसार उस पर निर्भीक होकर अपने निष्पक्ष विचार अवश्य प्रकट करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ओशो को चूक रहे हैं। तब आप ओशो सन्यासी नहीं, सिर्फ ओशो अनुयायी या ओशो भक्त हो सकते हैं, या अन्य धर्मावलंबियों की तरह धार्मिक हो सकते हैं जो ओशो के खिलाफ कुछ देखने, सुनने या पढ़ने पर भड़क उठता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ओशो सन्यासी ओशो की कही हर बात को मनन करता है। उसे दूसरों की नहीं, अपनी कसौटी पर जांचता है, परखता है, खुद प्रयोग करता है, फिर निश्चय करता है कि वह सही है या गलत। उम्मीद है आप इस पर थोड़ा ही सही पर मनन अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। माँ बेटे के इस प्रेम की वजह से अगर बच्चे के मन में अपनी माँ की तस्वीर पूरी तरह बैठ गई तो वह जिंदगी भर पत्नी में अपनी माँ को खोजेगा जो उसे कभी नहीं मिल सकती। फिर वह जिंदगी भर फ्रस्ट्रेशन में जिएगा, जिंदगी भर तनाव और परेशानियों में रहेगा, क्योंकि खोज रहा है माँ को। उसको माँ जैसी पत्नी चाहिए, वैसी पत्नी कहाँ मिल सकती है? वह एक ही औरत थी और माँ को पत्नी बनाया नहीं जा सकता, उसका कोई उपाय नहीं है। अब वह अपनी माँ को खोज रहा है, माँ के गुण खोज रहा है। माँ की तस्वीर उसको किसी में कहीं भी नहीं मिलेगी। अब उसको कोई पत्नी कभी सुख नहीं दे पाएगी। हर पत्नी के साथ मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वह माँ की एक इमेज, एक धारणा उसके मन में बैठ गई है। अब बचपन में मन में बनी एक धारणा जीवन भर उसका पीछा करेगी। वह कभी शांत नहीं हो सकता। हर आदमी के भीतर एक धुंधली धारणा है, इसलिए हर आदमी जानता है कि मुझे कैसी पत्नी चाहिए और स्त्री जानती है कि मुझे कैसा पति चाहिए। ऐसे ही हम उसकी तलाश में रहते हैं, लेकिन वह कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लड़की के मन में अपने पिता की तस्वीर और लड़के के मन में अपनी माँ की तस्वीर है और वह कहीं भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एक सा व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होता। अब बचपन में उसके मन में बैठ गई तस्वीर जिंदगी भर उसका पीछा करती है और सारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। बचपन में अगर गलत धारणाएं बच्चों के मन में बिठा दी जाएं तो ज़िंदगी भर उनको भुलाना मुश्किल है। एक बच्चा पैदा होता है और माँ के प्रति जो इतना प्रेम है, उसका पहला कारण यह है कि उस मोमेंट ऑफ एक्सपोजर में सबसे पहले उसको माँ ही उपलब्ध होती है। तब उसका मन सपाट और खाली होता है, इसलिए माँ की तस्वीर उसके मन के भीतर चली जाती है। जिंदगी भर मनुष्य के प्रेम और दाम्पत्य में बाधा डालने वाला एक कारण यह भी है, क्योंकि बच्चे के मन के भीतर जो तस्वीर चली गई है, अब जिंदगी भर वह इसी तस्वीर को खोजता रहेगा। पहले माँ के प्रेम में इसको पाएगा और परिपक्व कर लेगा, फिर वह मजबूत हो जाएगी। व्यक्ति में जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, यौन की दृष्टि से जब व्यक्ति पहली बार परिपक्व होता है, तब फिर मोमेंट ऑफ एक्सपोजर आता है, जिसको लोग लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। वह कुछ भी नहीं है, वह वही मोमेंट ऑफ एक्सपोजर है। वह वही का वही मामला है, जैसे एक मुर्गी के बच्चे को प्रेम हो गया गुब्बारे से। अब वो मुर्गी का बच्चा गुब्बारे के पीछे घूमने लगा। वह लव एट फर्स्ट साइट है, वह पहली नज़र है प्रेम की। खुल गया मन और वह गुब्बारा भीतर बैठ गया है। जब यौन की दृष्टि से व्यक्ति पहले दफ़े परिपक्व होता है, तब फिर उसका मन खुलता है और जो पहली तस्वीर भीतर बैठी है और गहरे में प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर इन दोनों तस्वीरों में भीतर संघर्ष हो जाए तो वह व्यक्ति कभी भी शांति से जी नहीं पाएगा और इन दोनों तस्वीरों में संघर्ष होता ही है।
यह बड़ा विवादास्पद होगा, लेकिन इसे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो व्यक्ति जो अपनी माँ की तस्वीर अपने मन में बिठाए है, पत्नी में उसे खोजता है, फिर उसी पत्नी के साथ उसे शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है, जिसके लिए वह फिर उस तस्वीर को नए सिरे से बनाने की कोशिश करता है, और इन दोनों तस्वीरों में संघर्ष होना लाजमी है। सद्गुरु बताएं दाम्पत्य जीवन से पीड़ा कैसे हटे। तब ओशो कहते हैं, अब सारा दाम्पत्य जीवन सड़ गया है, सारा दाम्पत्य दुख की सूली से भरा हुआ है, सब सूली पर लटके हुए हैं, लेकिन कोई भीतर उतरकर देखने की फिक्र में नहीं है कि कारण क्या है। लड़के के मन में माँ का चित्र बैठ जाए वह ठीक है, लेकिन लड़की के मन में भी माँ का चित्र बैठ जाए तो कठिनाई हो जाती है। जरूरी है कि लड़की के मन में बाप का चित्र बैठे, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसमें सब बच्चों को माँ ही पालती है, बाप तो किसी को पालता नहीं है। आने वाले भविष्य में लड़कियां बाप के निकट पाली जानी चाहिए, लड़के माँ के ज़्यादा निकट पाले जाने चाहिए, तभी हम दाम्पत्य जीवन से दुख और पीड़ा और कलह को हटा पाएंगे, अन्यथा नहीं हटा पाएंगे। इसलिए आज तक 5000 वर्षों में जितने विवाह के प्रयोग हुए सभी असफल हो गए, क्योंकि प्रयोग ऊपर से होते हैं, भीतर गहरी जड़ें कुछ और हैं जो हमारे ख्याल में भी नहीं है। लड़की के मन में भी अगर माँ का चित्र बैठ जाए तो खतरा बहुत है। खतरा ये है कि हो सकता है वह किसी पुरुष को कभी ठीक से पूरा प्रेम न कर पाए। वह पहले क्षण में जो तस्वीर बैठ गई है वह तस्वीर खतरनाक हो सकती है। पहली तस्वीर लड़की के मन में पुरुष की ही बैठनी चाहिए और एक ही पुरुष की नहीं बैठनी चाहिए। उचित है कि एक से ज़्यादा पुरुषों की बैठे। इसी तरह लड़के के मन में एक से ज़्यादा स्त्रियों की तस्वीर बिठानी चाहिए, ताकि कोई निश्चित तस्वीर ना हो और उस निश्चित तस्वीर की खोज उनकी ज़िंदगी में शुरू ना हो। अगर यह हो सके तो हम दाम्पत्य के दंश को, कलह को, दुख को, सफरिंग को अलग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन इस सब पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, इसलिए एक आदमी अशांत हो गया है, एक एक आदमी पीड़ित हो गया है, एक एक आदमी अपनी अशांति और पीड़ा के लिए तरकीबें खोजता फिरता है। वह पूछता है, मैं शांत कैसे होऊं? जबकि अशांति के कारण इतने गहरे हैं, इतने सामूहिक और अतीत से जुड़े हैं कि उन्हें पहचानना उस एक व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर की बात है। वह करीब करीब विवश, भाग्य के हाथों में बंधा हुआ अनुभव करता है, कुछ भी नहीं कर पाता, तड़पता है, परेशान होता है और मर जाता है। सद्गुरु, क्या हम कभी एक ऐसे समाज का चिंतन करेंगे? करना पड़ेगा, करना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा मनुष्य का कोई भविष्य नहीं है। अब हम उस जगह आ गए हैं जहाँ मनुष्य ने जो बीमारियाँ अतीत में पाली थी वह अपनी पूर्णाहुति पर पहुँच गई है, और हो सकता है वह पर्दा गिरने के करीब हो। तब यह आदमी का पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा होता है जब हम पानी गर्म करते हैं तो 1 डिग्री पर पानी भाप नहीं बनता, 10 डिग्री पर भी नहीं बनता, 90 डिग्री पर भी नहीं बनता, 99 डिग्री पर भी नहीं बनता। भाप तो 100 डिग्री पर ही बन सकता है। यह गलती है आखिरी डिग्री की, जिसकी वजह से यह पानी भाप बन जाए और वह 99 डिग्री जो अतीत में इकट्ठी थी उनका ख्याल भी ना आए। आज आदमी की ज़िंदगी में जो सब तरफ से रोग प्रकट हो गए हैं, हिंसा है, वैमनस्य है, युद्ध है, ये सारे के सारे आज पैदा नहीं हो गए हैं। कोई यह ना समझे कि राम राज्य का इसमें कोई हाथ नहीं था, कोई यह ना समझे कि क्राइस्ट के ज़माने का इसमें कोई हाथ नहीं था। हम तो सिर्फ आखिरी डिग्री भर जोड़ रहे हैं पानी के भाप बनने में, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यह जो पिछले 5000 सालों से जैसा आदमी बनाया गया है वह आखिरी जगह पहुंच गया है, जहां आखिरी डिग्री जुड़ जाए तो सब भाप बन जाएगा, और हम भाप बनने के करीब खड़े हो गए हैं। इसलिए बहुत चिंता की बात है, चिंतन की भी, विचार की भी, सोचने की भी, खोजने की भी। ओशो, करुणा और क्रांति। दोस्तों, सद्गुरु ओशो की देशना पर अपने निर्भीक और निष्पक्ष विचार मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for अपने